दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में कुछ सप्ताह पहले पूर्व जिला पार्षद की हत्या मामले में उनके परिवार के साथ साथ उनका पूरा गांव न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन की कार्रवाई से लोग संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी पहुंचते ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता डॉक्टर शकील अहमद सबसे पहले खजूरवाड़ा पहुंचकर पूर्व जिला पार्षद के परिजनों से और गांव से मिलकर पूरा मामला जाना। इसके साथ ही उन्होंने उनके पुत्र को न्याय की लड़ाई में उनका साथ देने का भरोसा भी दिलाया। देते हैं वो ऑडियो मेरे पास है। हमने इस चीज़ का जिक्र जो है सो अभी कहीं नहीं किया है। हमने कहा चलिए हम पहले सब लोगों से मिल कर पहले हम लोग तो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके बाद ही ना किसी से बात करेंगे। अभी हम लोग ही नहीं न्यूट्रल हैं। जिनसे जाते हैं अब रोना धोना इतना होने लगता है, कितना पेशेंस रख के काम कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, जो क्राइम किया है उसको वापस तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो क्राइम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो कसूर फंसे नहीं, इस बात का ख्याल है, और जो क्राइम किया है वो सर हमारा एक ही हाथ जोड़ की विनती है सर, पापा के साथ जो भी आपका रिलेशन रहा है एज ए फ्रेंड, एज ए जो भी एज ए मतलब होता है गुरु की तरह जो भी है, उनके लिए आखिरी बार सर उनको न्याय दिलाने के लिए जो है एक बार मदद कर दीजिए। उसके बाद हम हैं और आप हैं, हमारे और आपके बीच की रिलेशन रहेगी, ठीक है। लेकिन उनके लिए लास्ट टाइम सर हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम जहाँ भी जो भी सर आते हैं हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जितना हो सके उतना जो है हमको मदद कीजिए इस चीज़ में। अभी तक सर हमको प्रोटेक्शन नहीं मिला है, बताइए हम प्रोटेक्शन के लिए डाले हुए हैं। हमको उस दिन बोला गया कि आप जाइए, हम 2 दिन के अंदर में आपको सारा चीज़ करवा दे रहे हैं। मिथिला लाइव 24 में मिथिला लाइव 24 पहुंचा है एक ऐसे खास पेशकश के लिए कि जाले प्रखंड के अंतर्गत खजूरवाड़ा गांव के पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू जी की हत्या का खबर आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा था, और ये हत्या कहीं ना कहीं इंसानियत को मारते हुए हैवानियत को जिंदा करते हुए तस्वीर मैंने आपको दिखाया था और वीडियो दिखाए थे। आज कहीं ना कहीं उसी मैटर पे और उसी एक्सपर्ट पे मैं अभी मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर शकील साहब हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज जो ये इयादत के लिए आए हैं, पुरसा करने के लिए जो आए हैं, तो क्या सच सामने आया है, क्या बातें उनको मालूम चल पाई है उनके परिजनों से, ये जानने के लिए सबसे पहले सर से मैं परिचय करवाना चाहूँगा आप सबको कि आखिर इस मैटर पे क्या बात उनको मालूम चला है, इस चीज़ को जानते हैं। जी सर। नहीं, मैं भारत में नहीं था, मैं बाहर था। लाल बाबू यादव जी से हम लोग का भी संबंध बड़ा पुराना था, समाज सेवी थे, जिला परिषद के सदस्य रहे हैं। हम जिस समय लोकसभा के सदस्य थे उस समय वो भी जिला परिषद के सदस्य थे, और उनकी हत्या हुई है। बड़ी मर्माहत करने वाली घटना है। सब दुख प्रकट करने आज उनके परिवार के लोगों से मिलने आए थे। इन्होंने तफसील से बताया है, नेम्ड FIR किया है। हर आदमी की इच्छा है कि कोई बेकसूर नहीं फंसे, लेकिन जिसने ऐसी जघन हत्या की है, जिन लोगों पर आरोप है, और पुलिस के बारे में इन लोगों का कहना है कि पुलिस उतनी सक्रिय नहीं है जितनी ये अपेक्षा करते हैं, तो हम आशा करते हैं कि जो पदाधिकारी हैं, ये हर न्यायप्रिय आदमी चाहता है कि जिसने भी अपराध किया है उसको सज़ा होनी चाहिए, जो बेकसूर है उसको फंसना नहीं चाहिए। गांव के काफ़ी लोग मर्माहत हैं इससे, परिवार तो स्वाभाविक रूप से मर्माहत है। तो उसी में है, हमने भी कहा है कि हम भी वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करेंगे कि इनको लाल बाबू को, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही समय और यही समाज की मांग है। सर कहीं ना कहीं इस हत्या को काफ़ी दिन हो चुके हैं, और अब जैसे आप आए हैं इयादत के लिए और जो चीज़ आपको समझ में आ रहा है, तो इस तरह की हत्या तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो मैटर सामने आया और जो यहाँ हैवानियत टाइप से किया गया, यह हत्या कहीं ना कहीं एक हैवानियत को दर्शाता है। तो ये सारे मैटर एक तरफ है और ये हत्या एक तरफ है, तो इस चीज़ पर क्या लगता है आपको कि किस तरह की कार्रवाई अब तक जो नहीं हो पाई है, इस पर कौन सा फोकस होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिससे जल्दी न्याय मिल सके? नियमित पदाधिकारियों से बात नहीं हुई है। मैंने कहा कि मैं आज चूँकि देर से इसलिए आया कि मैं बाहर था, देश से बाहर था, और उसी समय ये घटना हुई थी। मैं भारत आया लौट के, तो घटना की मालूम हुई तो आया। लाल बाबू से मेरा भी परिचय था। स्वाभाविक रूप से पदाधिकारियों से बात करने से होगा कि क्यों शिथिलता है, किस तरह की बात हो रही है, कि क्यों आप परिवार को लग रहा है कि शिथिलता है,
क्यों ये नहीं लग रहा है कि त्वरित गति से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है, तो पदाधिकारी बतावेंगे कि क्या मामला है। और स्वाभाविक रूप से समाज में अगर शांति बनाए रखनी है तो अपराधी को अगर अपराध की सज़ा नहीं मिलेगी तो लोगों का मनोबल, सदा न्यायालय क्यों होता है, प्रशासन क्यों होता है। एक आदमी किसी ने अपराध किया, 2 आदमी किसी ने अपराध किया, अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर दूसरे लोग उससे प्रेरित होकर अपराध करने लगेंगे। और यहाँ तो जो हम लोगों की जानकारी है और जैसा सब लोगों ने बताया, बच्चे ने बताया, परिवार के सब लोगों ने, गाँव को बताया कि वो खुद बता के गए हैं, उनका खुद का स्टेटमेंट है, वो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरह से हो जाता है। तो क्या है और परिस्थितियाँ क्या हैं, पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, ये बात करने से पता चलेगा। ऐसे मैटर को फिर से आपके सामने लेकर आना चाह रही है अपने माध्यम से, मिथिला लाइव 24 के माध्यम से, कि आखिर क्या वजह रहा जो आज ये भीड़ फिर से एकत्रित हुई है। एक ऐसी जगह जिस जगह के बारे में मैंने इससे पहले भी अपने न्यूज़ चैनल, अपने मिथिला लाइव 24 के माध्यम से दिखाया था, और आज फिर ये भीड़ एकत्रित जाले प्रखंड के अंतर्गत खजूरवाड़ा गांव के पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू यादव जी की हत्या वाले स्थान पर उनके घर पे हूँ। और ये भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा में मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा, कैमरा में जो लोगों की भीड़ है, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशाना बनकर आ गया है और एक सवाल खड़ा करता है। और हमेशा ये भीड़ कुछ न कुछ अपनी मांग, कुछ न कुछ अपनी गुहार और पुकार के साथ खड़ी होती है। तो आज इस भीड़ को खड़े होने का रीजन जानने के लिए मैं अभी मृतक के पुत्र अभिषेक कुमार जी से जानना चाहेंगे कि आखिर वजह क्या है और आज ये भीड़ क्यों आपके घर पर मौजूद है। जी सर, बताएं आप। जी, अभी तक जो है हम लोग को जो है कितने दिन हो गए हैं, करीब 25 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया, ठीक है। अभी तक कोई जो है न्याय की जो है होता है समय वो नहीं मतलब लग रहा है। कुछ जिला प्रशासन की ओर से जो है लापरवाही बरती जा रही है, इसके समक्ष सब लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण लोग। यानी कि न्याय अब तक नहीं मिल पाया। नहीं, कहीं ना कहीं गुहार आपकी बेकार जा रही है। जी। चलिए, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जो भीड़ यहाँ पर मौजूद हुई है, इसके अलावा और भी कोई रीजन नहीं। डॉक्टर शकील साहब आए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो जनता है यहाँ के, जो हमारे गांव के हैं और ग्रामीण हैं, जो अगल बगल गांव के हैं, वो सब यहाँ जो है सब लोग जो है आक्रोशित हैं कि अभी तक जो है कुछ जो है प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है। तो कोई कार्रवाई न होने का कारण रहा इस भीड़ का, और आखिर ये भीड़ क्यों और कब तक लगी रहेगी, ये जानने के लिए यहाँ पर एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, शुभ नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम है रामदेव यादव। रामदेव यादव जी, ये बताइए कि ये जो भीड़ आज लगी है, और जैसा कि यहाँ के लोग बता पा रहे हैं कि न्याय नहीं मिल पाया है, जी बिल्कुल, अन्याय का बोझ बढ़ता जा रहा है, ये लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं इस पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बताएं। जिस समय में स्वर्गीय लाल बाबू यादव का निधन हुआ था, उस समय प्रभारी से लेकर और जिला के बड़ी पदाधिकारी तक, है ना, पोस्टमार्टम में ले जाइए भाई, जल्दी कराइए, इसको जलाइए, है ना। हम लोग बराबर जिस परिवार से मृत्यु किया गया है, मारा गया है, उसको सजा देने का काम करेंगे, तुरंत गिरफ्तारी करेंगे, है ना। इनके साथ न्याय मिलेगा, ऐसा प्रशासन के लोगों ने कहा था। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। सिर्फ एक्सपायर लाल बाबू जी के एक्सपायर होने के बाद 1 रोज के बाद 2 आदमी को सिर्फ गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। इसके बाद अभी तक प्रशासन उलट के इस गांव में नहीं आया है। यानी कि उसके बाद से इस मामले पर कोई चर्चा भी नहीं किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? जी कोई चर्चा नहीं। आप लोगों की कोई पुकार, कोई ऐसी मांग है जो प्रशासन से हो कि अभी भी जो न्याय नहीं मिल पाया इसके ऊपर? भैया, प्रशासन से तो बहुत रिक्वेस्ट किया है हमने, प्रभारी से भी रिक्वेस्ट किया है ना, डीएसपी साहब भी आए थे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जबकि प्रशासन अगर चाहे तो पताल के नीचे से 24 घंटा में आरोपित को पकड़ के और जेल में ठूसने का काम करेगा क्या, लेकिन अभी तक 0 पर आउट चल रहे हैं हमारे थाना प्रभारी और जिला के बड़े पदाधिकारी लोग। एक्चुअल थाना आप लोगों का कमतौल पड़ता है जी, यानी कि कमतौल थाना प्रभारी और जो इन
इस केस को हैंडल कर रहे हैं, उस हिसाब से जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाए। बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और भी जनता है, यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि जनता की क्या पुकार है, जनता क्या कहना चाहती है, आखिर इस मामले में कब लोगों को न्याय मिलेगा और कब तक ये लोग इसी तरह से निराश और उदास बैठे रहेंगे और एक आस लगाए हुए हैं कि न्याय मिलेगा हम लोगों को, और ये आस के साथ ही अभी भी निराश हैं ये लोग। जानना चाहेंगे यहाँ की युवा से और यहाँ की भीड़ से क्या कहना चाहते हैं यहाँ की युवा। जी शुभ नाम बताएंगे अपना। संजय यादव जी, ये बताइए कि इस मामले में अब तक न्याय नहीं मिल पाया। जी नहीं, इसके लिए कुछ पुकार है आप लोगों की, कुछ मांग है? का है, पूरा गांव का पुकार है कि न्याय मिलेगा, कानून व्यवस्था न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं न्याय न मिलने के कारण लोग काफी आक्रोशित और काफी निराश नजर आ रहे हैं। जी शुभ नाम बताइए अपना। जो हत्या किया गया था लाल बाबू यादव जी का, उस पर जो एक्शन लेना चाहिए प्रशासन के द्वारा वो सब नहीं लिया गया है। प्रशासन मिली भगत है इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। कानून है या नहीं है सर बिहार में? व्यवस्था खत्म हो गया है यहाँ। कानून का राज खत्म हो गया। थाना के जो प्रभारी है अनवर साहब, वो पार्टी से मिले हुए हैं के यहाँ बराबर, और उनको कहीं पकड़ने भी जाते हैं तो उनको पहले फोन कर देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग वहाँ से चले जाइए। तो कहीं ना कहीं ये मामला अब सामने आ रहा है कि प्रशासन पे भी यहाँ के लोगों का डाउट है, और ये डाउट आगे चलकर और भी लोगों से पूछते हैं। जी शुभ नाम बताएंगे अपना। संतोष कुमार जी, ये बताइए कि इस मामले में क्या कुछ एक्शन या कुछ मामला दूसरा कोई सामने आया अब तक? जी दूसरा कोई मामला सामने क्या आएगा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। एक भी आदमी को गिरफ्तारी, वो भी 2 आदमी का गिरफ्तारी हुआ, वो भी 2 आदमी को जो गिरफ्तारी हुआ दबाव में गिरफ्तार किया गया। दरोगा को, हमको लगता है कि दरोगा उसको कह दिया होगा कि हमें, मेरा जो सस्पेंड होने वाला हूँ मैं, इसलिए तुम लोग आकर के हाजिर हो जाओ, इसलिए अभी 2 ही आदमी को अभी तक गिरफ्तार किया है। यानी कहीं ना कहीं आप वो 2 गिरफ्तारी को भी एक प्रेशर और एक दबाव का कारण बना रहे हैं। बिल्कुल समाज दबाव। यानी कि इस मैटर से जुड़े हुए गिरफ्तारी जो होनी चाहिए, या इस मैटर से जो हत्यारे हैं उनका जो गिरफ्तारी होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ नहीं लग रहा है। जी नहीं। तो एक विश्वास जो होता है लोगों का वो भी अब खत्म हो चुका है, और अब भीड़ से जानना चाहेंगे। कानून तो यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति हैं, इनसे जानना चाहेंगे इस मामले के पीछे का कुछ राज और अब तक का हालात, ये जानने की कोशिश करेंगे। जी नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम रामश्रेष्ठ यादव है। यहीं के रहने वाले हैं? जी नहीं, हम मेरा घर भोनपुरा पड़ता है। जी जी। जाले थाना। ये लाल बाबू यादव जी का जो हत्या और काफ़ी दर्दनाक तरीके से हुआ, और उसके ऊपर जो अब तक कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो हो पाया? वो नहीं हो पाया है। माने जितने बड़े समाजसेवी थे, उनके सामने में पक्ष नहीं था। अगर कोई भी आता था मुझसे बात, तो मैंने जब उनको कहते थे लोग तैयार होकर थाना जाना है, कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है या कुछ पंचायत में जाना है, वो मैंने अपने लोगों की मदद में भरपूर सहयोग करते थे, और लोगों को भरपूर फायदा मिल पाता था उनसे। लेकिन आज उनके साथ ये जो मामला हुआ, उनके परिजन के साथ जो ये मामला हुआ, तो उस पर आप लोगों को या उनके परिजन को कुछ फायदा? अभी तक परिवार को कोई फायदा नहीं मिला है इससे। कहीं ना कहीं अब तक कोई फायदा नहीं मिला। परिजन अभी भी आस में है। जी जी, आशा लगाए हुए। जी जी, अभी तक मैंने न सरकार की तरफ से न प्रशासन की तरफ कहीं कोई मदद इनको नहीं मिला है। जो अपराधी है वो अपना घूम रहे हैं, और सुनते हैं कि मैंने वो बोलता भी है अगल बगल से कि मैंने अभी तो मैंने एक को मारा हूँ, मैं उसके बाल बच्चों को हत्या कर सकता हूँ, मुझमें ये शक्ति है। यानी जो हत्यारे हैं, जिन्होंने अपराध किया है, हाँ। उनके द्वारा इस तरह की बातें अभी भी आती हैं। भनक आ रही है, सुनने में आया है लोगों के। और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी शुभ नाम बताएंगे अपना। ये बताइए, इस मामले में अभी तक कुछ कार्रवाई हो पाया? कुछ नहीं हुआ है। डीएसपी साहब आए थे, हम लोगों को भरोसा दिलाए, उन पर हम लोगों को भरोसा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई, उनके कार्रवाई से कोई भरोसा नहीं लगा। यानी कि जो भरोसा एक बना भी था, जो उम्मीदें बनी थी, वो भी अब टूट चुका है। टूट चुका है। तो कुछ मांग करना चाहेंगे? कुछ क्या मांग करें? देख रहे हैं बिहार का हालत कैसा है, कानून का राज तो खत्म है, सबको मिली भगत है, पैसा वाला मालदार पार्टी है, उसमें मतलब मान के पैसा देता है प्रशासन को, प्रशासन अपना चुप बैठे हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों का जो एक उम्मीद बना था, जो एक भरोसा था प्रशासन से या सरकारी विभाग से,
लेकिन अब ये भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और ये चीज़ एक बड़ा सवाल बनकर आकर खड़ा हो चुका है कि आखिर पिछले कई दिन हो चुके हैं इस हत्या के पीछे, और किनका किनका हाथ है, ये सारी चीज़ों को दर्शाने के बाद, सारा चीज़ नामजद होने के बाद भी इस मैटर पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसी सवाल के साथ यहाँ के लोग आक्रोश हैं, दिखाना चाहेंगे यहाँ के युवाओं की आक्रोश।